उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह 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 वाह। ब्रीफ मेरा यही था। मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है, और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उड़ जा काले कावा। और मैं निकला उड़ जा काले कावा, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ हम अच्छी, बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है फिल्म में, जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, क्या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई। उदित जी की कहानी तो ये तो बरसा रहे हैं माल अभी। ये देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं, इनको ये डर लगता है कि कहीं पैसे मैं ना मांग लूं। अब वो कहानी खत्म होगी, जस्ट अब उल्टा हो गया मामला। तो ये हुआ। तो फिर मैंने इनसे कहा, तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है। तो इन्होंने हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर के गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं, कोई भी गाना बना लेते हैं, पुराने गाने को रिप्राइज करते हैं और रिप्राइज वर्जन होता है। आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना। आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गाने हिट होते ही नहीं है। वो गानों का कोई बहुत छोटा सा, क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन ओरिजिनल गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया। इन्होंने भी खुद कहा हम मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग्स भी हम चेंज नहीं करेंगे। आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। हु कैन रिप्लेस आनंद बख्शी? तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे, उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को, आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या है। तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो तो मैं निकला और उड़ जा काले कावा, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं। आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दूं, तो मैं सोचता हूँ खेल तक देखता हूँ, मेरे को तो आज तक अवार्ड मिला नहीं। शायद इस बार पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कनाडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाए, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन शायद बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों। जो आज जो लोग बैठे हैं वो लोग में उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे। ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा। वाह 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 वाह। जी जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को
दोबारा आपने खड़ा किया है, जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। थैंक यू।